वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताहिर खान साहब से और अब्दुल बासित साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त कशीदगी हम देख रहे हैं, एक तरफ बाजौड़ में खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी तरफ ओवरऑल बलूचिस्तान में। जी ताहिर साहब, बाजौड़ में अब कुछ अंदाज़ा है कि कितने दिन का ऑपरेशन ये एक्सपेक्टेड है, और दूसरी तरफ वादी तीरा में भी पिछले दिनों में कुछ कशीदगी रही, वहाँ की भी कोई इत्तला है? तीरा में तो एक लिहाज से बाद में जो 5 मुतालिबात कबाइल ने किए थे वो टीटीपी के लोगों ने मान लिए थे। अच्छा। तो थोड़ा सा वहाँ पर अब मामला डाउन है। बाजौड़ में जरगा नाकाम हो गया, उसमें अच्छा, तो यानी कि वहाँ जरगा कामयाब रहा रिलेटिवली। लेकिन उसमें उनसे जाने का नहीं कहा गया था। तीरा में दीगर मसाइल थे कि लोगों को आप पकड़ते जासूसी में, ये ना करे, लोगों से पैसे मांगते हैं, ये ना करे, तो वो उन्होंने मान लिए थे, कुछ से इनकार किया उसने। तो बाजौड़ का इसलिए थोड़ा सा पेचीदा हुआ है कि बाजौड़ में फोर्सेस ने भी डिप्लॉयमेंट की है, उस तरफ टीटीपी ने भी उसी दौरान अपने आप को पोजीशन। तो जंग का मैं नहीं कह सकता कि 1, 2, 3 दिन, क्योंकि पहाड़ों में वहाँ पर मैदानी इलाका भी है, लेकिन अफगान सरहद के करीब है। तो अब देखना है, क्योंकि ये लोग तो मुतमईन है कि उनको आपने एक लिहाज से सराउंड किया है, घेरे में लिए या सीज किया है, या आपको पता है कि वो किस किस पोजीशन पे है। लेकिन दूसरी तरफ टीटीपी वाले भी कहते हैं कि हम भी तैयार हैं। तो कुछ दिन तो जारी रहेगा, क्योंकि ये इतनी आसान लड़ाई नहीं होगी। और बाजौड़ तो वैसे भी 2008 से ऑपरेशन शुरू होते हैं, और अभी एक लिहाज से तो सर जो लोग नकल मकानी वहाँ से कर रहे हैं, क्या वो करीब ही कहीं? हाँ, वो करीब, हाँ, वो एक कुछ रिश्तेदारों के पास गए, किसी ने अपने घर उनके लिए ओपन कर दिए, हुजरे ओपन कर दिए। लेकिन ज़ाहिर बात है ज़्यादा तो जाएंगे जो वहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम है या जो स्कूल्स बंद है वहाँ पर, तो जो प्राइवेट स्कूल है उसको भी खोला है। लेकिन असल में ये भी है कि उतना मुअस्सर वो नहीं, रिस्पांस नहीं आया है अभी तक तमाम का, मरकज़ी हुकूमत का, सिक्योरिटी इदारों का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, सूबाई हुकूमत का, उतना नहीं है जितना कि, क्योंकि ये एक्सपेक्ट था कि ये काम होगा। तो अगर ये काम अगर होना है, और ये जो लोग मुखालिफत क्यों कर रहे थे ऑपरेशन की बाजौड़ में, वो कह रहे कि हम डिस्प्लेसमेंट दोबारा नहीं चाहते, लेकिन फिर लोग तो स्टेट के सामने तो मजबूर हैं। तो उस तरह इंतजाम नहीं हुआ जिस तरह के होना चाहिए था, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब ये कितने दिनों से जिरगा भी चल रहा था, और उससे पहले भी तो सूबाई हुकूमत की काफ़ी कमज़ोरी नजर आ रही है, सबकी। सही। जी बासित साहब, सर अब ऑब्वियसली चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा को तो जैसे आपने पहले ही जिक्र किया, you've spoken about this सर, आपने कि मेन जो क्राइसिस है वो यही है कि पोरस बॉर्डर है, उसकी वजह से बलूचिस्तान में भी हमसे सिचुएशन संभाली नहीं जा रही, और खैबर पख्तूनख्वा में भी, कि जब तक ये बॉर्डर नहीं बंद होगा, क्या यहाँ अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करके इस मसले को हल करना पड़ेगा सर, या ये मुमकिन है कि बॉर्डर के ऊपर हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो जाए कि मैनेज कर लें? देखिए ना, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और चल रहे थे। अभी जुलाई में ही जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, वो होके भी आए हैं, और कुछ महदूद पैमाने पे कुछ जो लोग हैं टीटीपी के, उन्हें मेरा ख्याल है पुनर से निकाल के उधर गजनी की तरफ जो है वो मूव भी किया है। लेकिन ये अब नंबर इतना बड़ा है, और फिर उधर भी जो है वो कैपेसिटी के इश्यूज है, तालिबान के उनके अपने लिमिटेशंस हैं। सर टीटीपी का नंबर इतना बड़ा है, इज दैट द नंबर यू आर रेफरिंग टू, कि आपने जो कहा नंबर बहुत बड़ा है, तो वो क्या टीटीपी के फाइटर्स का? जी ऑफ कोर्स। तो अब वो कहां से क्रॉस कर जाते हैं, उनका कितना उन पे जोर चलता है, और उनकी अपनी आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस भी हैं, उसको लेके एथनिक कंसिडरेशंस भी हैं, तो वो अपनी उस लिमिटेशन में काम करते हैं। अब यहाँ पे हो ये रहा है बेसिकली कि यहाँ पे ना 3 बुरी पॉलिसीज कन्वर्ज कर गई हैं। एक उसके अंदर हमारी बुरी अफगान पॉलिसी है, जिसमें हमने एंटीसिपेट ही नहीं किया स्ट्रेटेजिकली कि अमेरिकन विड्रॉल के बाद इधर होगा क्या, हाउ विल इट प्ले आउट। हम उम्मीद, हमारी पॉलिसी थी, होप वाज आवर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, कि तालिबान हमारे सारे मसले हल करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। तो एक तो वो बैड पॉलिसी। दूसरी हमारी बैड बॉर्डर की पॉलिसी है कि हमने फेंसिंग की, और फेंसिंग करके हमने कहा जी अब तो इधर से क्रॉस हो ही नहीं सकता, ये हमने सिक्योर कर दिया। वो भी पता चला कि एट विल वो काट के जिस टाइम उनका दिल करता है आ जाते हैं, और वो बजाय हमारी स्ट्रेंथ बनने के, वो फेंसिंग बॉर्डर हमारी वीकनेस बन गई, और एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ टेंशन हो गया विद द बॉर्डर फोर्सेस ऑफ द तालिबान ऑन दैट साइड। और तीसरी जो बैड पॉलिसी थी कि
हमने बगैर सोचे समझे, बगैर कोई जो है वो कंसेंसस बिल्ड किए, बगैर प्रोज एंड कॉन्स को पार्लियामेंट में डिस्कस किए बगैर हमने वो पीस टॉक्स शुरू कर दी, बाद में सस्पेंड कर दी, बंदे अंदर बुला लिए, बाद में वही बंदे जो है उन्होंने मिलिटेंसी शुरू। तो आई थिंक दीज 3 बैड पॉलिसीज आर कन्वर्जिंग और उसका फॉल आउट जो है वो अब हमें नजर आ रहा है। तो इसको टाइम लगेगा जी, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इंसिडेंट पहले हुए हैं, अब हुए हैं, फिर भी होते रहेंगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं वापस उसी पॉइंट को एम्फसाइज करूंगा कि यहाँ पे ना अब रीथिंकिंग की जरूरत है, पॉलिटिकली भी। यहाँ पे गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। जो अनकेप्ट प्रोमिसेस है, पेरिफेरल एरिया, वो बलूचिस्तान हो, वो एक्स फाटा का रीजन हो, वहां पे यहाँ पे आपकी डिप्लोमेसी, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी और आपका काउंटर टेररिज्म बेस्ड ऑन कंसेंसस बिल्डिंग। अब ये जब तक आप इन टेंडम नहीं चलाएंगे और कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स, तो इसके मोमेंटम को रिवर्स करना, अदरवाइज खाली जोर जबरदस्ती से धौंस से बिल्कुल सही। बासित साहब वेरी क्विकली जरा ये बताइएगा कि ये नंबर क्या है टीटीपी फाइटर्स का जो आप कह रहे थे बहुत बड़ा है? ये जी, ये जो नंबर है जी, ये मेरा ख्याल है, ताहिर साहब कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि इस पे कोई क्रेडिबल तो आता नहीं, लेकिन जो यूएन नंबर को मेंशन करता है ये 10 से 12 हजार कम अज कम 10 से 12 हजार का फिगर है। जी ताहिर साहब आप इत्तेफाक करेंगे 10 से 12 हजार? हाँ, कभी 10-12 भी आते हैं, कभी 6 भी आ जाते हैं, कभी 7। तो इसी तरह यानी कि आप कह रहे हैं असल में रिक्रूटमेंट भी हो रही है ना। मतलब कि सर आप मुझे दोनों बता रहे हैं कि 10-12 हजार जो लोग हैं उन्होंने हमारा एक पूरा सूबा जो है उसको यरगमाल पूरा सूबा नहीं, पूरा पाकिस्तान एक लिहाज से ना, दो सूबे ना, नहीं दूसरी तरफ तो फिर मुझे ये भी बनाए। कल आर्मी ने जो कल कहा कि उन्होंने 47 मारे हैं 2 दिनों में अफगानिस्तान से जो आ रहे थे, तो वहां भी तो टीटीपी का इशू है ना। जी बासित साहब फिर आप बताएं कि बीएलए वगैरह के बलोच मिलिटेंट्स का क्या नंबर है? हाँ जी। अगेन आई मीन दीज नंबर्स आर वेरी डिस्प्यूटेड। इसको डिपेंड्स ऑन कि आपके सोर्सेज क्या है। आई वुड से about 5 to 5,500 again approximate figure है। One really has to check multiple sources, but conservative figure is about 5 to 5,500। माफ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूँ, तो मुझे आप सर ये बता रहे हैं पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रकबे के हिसाब से सूबा है जहाँ हमारी फोर्सेस भी हैं, 5,000 फाइटर्स ने पूरे सूबे में मुसीबत डाली हुई है, हमसे संभाला नहीं जा रहा। वो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे वो एक्स फाटा का रीजन हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर एरियाज हो, या बलूचिस्तान हो, यहाँ पे एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर चल रहा है। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के हिसाब से दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और जब आप टेरेन को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज करते हैं और आप इन केस ऑफ बलूचिस्तान आप पॉपुलेशन में जाके जो है यू डिस्गाइज योरसेल्फ एंड देन यू कम आउट, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इट्स अ हॉस्टाइल टेरेन। और यहाँ पे ये इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी के हिसाब से छोटे नंबर नहीं है, स्पेशली जब आप एक सिविलियन अटायर में हो, पॉपुलेशन में गुम हो जाते हो, फिर वापस आके अटैक करते हो, एंड बॉर्डर जो है वो भी आपको फैसिलिटेट करे एज अ रिवॉल्विंग डोर। एट विल आप बाहर जाते हैं, एट विल आप अंदर आते हैं, तो फिर ये बड़ा नंबर है। और फिर उस रेट को साइकोलॉजिकली आई थिंक दैट्स अ बिग नंबर गिवन द फैक्ट के जिस तरह की बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने ये वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।